जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारी थॉट हमारे माइंड में आती है डोनर को लेके, कि ये उन लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है जिनको सिर्फ हेयरलाइन रेसिड्यू या कॉर्नर गए, वो लोगों के माइंड में ये सवाल अधिकतर गूंजता है या आता है कि जैसे सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो जो डोनर हमारे सिर के पीछे के हिस्से को बनाया जाता है, पर उनका डोनर अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है, फिर भी वो चाहते हैं कि मेरे चेस्ट पे अगर हेयर आ रहे हैं, अंडर आर्म्स में आ रहे हैं, तो मैं वहाँ के लगा दूँ ताकि मेरा जो सिर के पीछे का एरिया ख़राब ना हो। उनके माइंड में ये चलता है और वहाँ से लगा के मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा हेयर लॉस हुआ नहीं अभी, तो मैं क्या इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अपने स्तर पे मैं तो उनको जवाब दे देता हूँ, पर आज मेरे साथ है डॉक्टर अंकित कुमार जैन, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। इन्हीं से पूछते कि हमें चेस्ट के हेयर कब लेना चाहिए, हमारे सिर के पीछे जो डोनर है उसको छोड़ के बाकी बॉडी पार्ट के हेयर कब लेना चाहिए, और अगर लेते हैं तो उसके क्या लिमिटेशंस होते हैं, और हमें सबसे पहले अगर सिर का या फिर कौन सी जो भी डोनर एरिया है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। तो सर थोड़ा इस पर बताइए ताकि सबका जो डाउट है या सवाल है वो क्लियर हो सके। जी, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने बोला कि पहला डोनर हमेशा ऑक्सीपिटल एरिया से जो सिर के पीछे का हिस्सा होता है वो बनाया जाता है। उसके कुछ रीज़न होते हैं। बेसिकली जब हम स्कैल्प से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसका टेक्सचर है या उसकी क्वालिटी है वो सिमिलर होती है ना। जैसे यहाँ पे हमें मल्टीपल रूट्स होते हैं या लॉन्ग हेयर होते हैं, थिक हेयर होते हैं, तो वो हमारे सिर के पीछे के हिस्से में उस क्वालिटी के हेयर मिलते हैं। अब अगर हम अलग बॉडी एरिया की बात करें, जैसे कि अगर मुझे बियर्ड पे ट्रांसप्लांट करना है और छोटा सा कोई पैच है, तो अगर मुझे नीचे से बियर्ड से ही हेयर मिल सकते हैं या मोस्टेजेस, तो मैं वहाँ से प्रेफर करूँगा क्योंकि सेम टेक्सचर होगा, है ना। तो हेयर लाइन में जब हमें प्लान करना है तो स्कैल्प हेयर बेस्ट होते हैं। आप बियर्ड के हेयर लोगे तो वो थिक होते हैं और कर्ल होने लगते हैं, उनका टेक्सचर बहुत डिफरेंट होता है, तो वो काफ़ी अलग दिख सकते हैं। दूसरा, ज़्यादातर लोगों की बियर्ड में सिंगल रूट्स ही ज़्यादा होती हैं, है ना, तो वहाँ वॉल्यूम बनाने के लिए मल्टीपल रूट्स नहीं मिलेंगी, जबकि स्कैल्प में आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, है ना, मल्टीपल रूट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं कम नंबर ऑफ ग्राफ्ट में ज़्यादा आपका एरिया कवर हो सकता है, ठीक है। फिर अब हम आते हैं बॉडी हेयर में, तो चेस्ट हेयर हो गया या एक्जिला के हेयर हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेयर की क्वालिटी और वीक होती है। यहाँ पे इनका जो लेंथ है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ता, है ना, और जो हेयर है वो बहुत ही पतला होता है, तो वो वॉल्यूम नहीं क्रिएट करता। तो कहीं ना कहीं हमारे मिनिएचराइज हेयर उसी तरह के दिखते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो बाल्डनेस आती है उस जगह पे उनको उस तरह के हेयर ऑलरेडी होते हैं, है ना, लेकिन वो वॉल्यूम नहीं देते, इसलिए सिर दिखता रहता है। और अगर हम इसी तरह के हेयर ले जाके वहाँ इम्प्लांट करेंगे तो अगेन वॉल्यूम की कमी के कारण वो उतना अच्छा रिजल्ट दिखेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ट्रांजैक्शन रेट में फ़र्क होता है। जैसे डिफरेंट स्टडीज़ अलग अलग बॉडी पार्ट पे होती रहती है। ऐसा नहीं है कि इन पार्ट से कभी डोनर लिया नहीं जाता, इनको बनाया जाता है जब कभी हमें स्कैल्प या बियर्ड में डोनर सफिशिएंट नहीं मिलता और बाल्डनेस ग्रेड बहुत ज़्यादा है, तो इन हिस्सों को भी बनाया जाता है और वहाँ पे स्टडीज़ भी चलती रहती हैं। तो उसमें भी ऐसा देखा गया है कि ट्रांजैक्शन रेट जिसको हम बोलते हैं, कि जब हम 100 ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितने ग्राफ्ट डैमेज होके निकल रहे हैं, या तो वो कम्प्लीटली डैमेज हो रहे हैं या पार्शियली हो रहे हैं, तो इसको ट्रांजैक्शन रेट बोलते हैं। तो ये स्कैल्प हेयर में आप 99 या 100% तक भी अचीव कर सकते हो, है ना, अगर आपका डिफ़िकल्ट डोनर नहीं है। बियर्ड में भी ये 95 प्लस तक जा सकता है, लेकिन चेस्ट हेयर में ये कई बार 50% से भी नीचे रहता है। मतलब हमने 100 ग्राफ निकाले तो उसमें से 50 ग्राफ ट्रांजेक्ट हो जाए, क्योंकि उनके एंगल इतने ज़्यादा एक्यूट होते हैं कि कई बार वो हम कितना भी उसको कोशिश करें वो ट्रांजेक्ट हो जाता है ना। तो ये डिफ़िकल्टीज आती हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये मतलब बहुत जिनका हाथ अच्छा होता है, जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके सर्जरी करते, उनसे भी इतना ट्रांजैक्शन हो जाता है। फिर अगर कोई एकदम नया है तो वो तो हो सकता है 100% ट्रांजेक्ट हो जाए, तो वो वेरी डिफ़िकल्ट वहाँ से उतने ग्राफ्ट निकालना, है ना। तो नंबर 1 हमें ग्राफ्ट काउंट कम मिलेगा, आपको बहुत बड़ा एरिया एनेस्थेटाइज करना पड़ेगा। हाँ, ये भी है कि आप डेंसिटी देखो, स्कैल्प में छोटे से हिस्से में बहुत ज़्यादा डेंस हेयर होते हैं, तो आप बहुत छोटे से हिस्से से बहुत सारे ग्राफ्ट निकाल सकते हो, लेकिन उतना ही आपको निकालने के लिए चेस्ट में हो सकता है 3 से 4 गुना एरिया यूज़ करना पड़े, बिकॉज जब आप ट्रिम करके देखते हो तो वो बहुत दूर दूर से ग्रो कर रहे होते हैं,
है ना, भले ही बड़े होने के बाद वो थोड़े से डेंस दिखे, लेकिन जब हम ट्रिम करते हैं तो हमें स्कैल्प के कंपैरिजन में वो 2 गुना 3 गुना दूर रहते हैं वो, तो हमें डबल ट्रिपल एरिया यूज़ करना पड़ेगा। तो अगेन उतना ज़्यादा एरिया एनेस्थेटाइज करना पड़ेगा, उसका पेन होगा और यील्ड उसके कंपैरिजन में बहुत कम रहेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बॉडी हेयर को बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं बनाते हैं। दूसरा, इनका जो कहना चाहिए लेंथ अच्छा नहीं आता है, कवरेज अच्छा नहीं आता है, कई बार सर्वाइवल रेट भी कम होता है। सर्वाइवल क्या होता है, ग्राफ्ट लगने के बाद कितनी सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो वो वाली चीज़ में भी ये पीछे होते हैं चेस्ट के या वो। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि हमारे पास जो बेस्ट डोनर अवेलेबल है हमें उसी से करना चाहिए, है ना, उससे सबसे बेटर रिजल्ट्स होंगे और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होंगे। बाकी डोनर एरिया तब यूज़ करना चाहिए जब मेन डोनर एरिया आपके पास सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो किसी को। हाँ, तो वहाँ पे वो चीज़। यस, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली है। मेरे को तो इसमें लगभग 10% भी नहीं पता था। तो आई होप आपको तो बहुत ज़्यादा ही चीज़ें इसके बारे में पता चली होगी। सो कौन सा हमको डोनर बनाना चाहिए वो डॉक्टर के ऊपर छोड़िए, डॉक्टर आपको बेस्ट करके देंगे। बाकी रीजन्स आपको पता चल गए, तो जितना हो सके अच्छा क्लिनिक सिलेक्ट करें, अच्छे डॉक्टर सिलेक्ट करें, वो आपका बेस्ट से बेस्ट वर्क करके देंगे। हमको उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। काफ़ी सारी सर्जरीज कर रखी है, स्टडी कर रखी है ना, तो उनको ऊपर हम ये चीज़ें छोड़ेंगे तो हमको एक बढ़िया रिजल्ट देंगे, बढ़िया सर्जरी करके देंगे। सो आई होप आपके सारे डाउट तो क्लियर हो ही गए होंगे। और सर से अगर हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर सर से बात करना चाहते हैं तो नंबर मेंशन कर दिया है। कोई डाउट है, सर से प्लानिंग करना चाहते हैं, पहले सर से मिलना चाहते हैं, उस पर आप सर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या सर्जरी बुक कर सकते हैं। सर आपकी जो भी अच्छे से अच्छी सर्जरी करके देंगे और अगर कोई क्वेरी है तो वो भी क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।